पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में बहुत से परिंदे मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चिड़िया और कबूतर सुबह से उड़ रहे थे। उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद उन्हें पहाड़ों के दरमियान एक दाना मिल जाता है। बंकू कबूतर, शुक्र है हमें खाने को कुछ तो मिला। मैं तो आज सोच रहा था खाली पेट ही घर वापस जाना पड़ेगा। मीनू चिड़िया, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कबूतर भैया। अभी वो दाना खाने ही वाले थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। वो कौवा बहुत बुरा था। वो हर परिंदे को तंग करता था। वो आकर उनसे कहता है, कालू कौवा, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? और ये दाना मत खाना, क्योंकि ये दाना मेरा है। अरे क्यों कालू कौवे, किस खुशी में ये दाना तुम्हारा है? ये हमने पहले देखा है, इसलिए इसे हम ही खाएंगे। कालू कौवा, अरे मेरे साथ बहस मत करो। मैं ये दाना रखकर पानी पीने गया था। ये सोचकर गया था कि आकर इसे खाऊंगा, और तुम दोनों मुंह उठाकर इधर आ पहुंचे। इसी बात पर कौवा उनसे लड़ने लगता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वो कौवे का खूब मुकाबला करते हैं। यकीनन कौवा उनसे ज्यादा ताकतवर था। वो उनकी बहुत मारपीट करता है। कौवा उनको मार के भाग जाता है, लेकिन उस लड़ाई में चिड़िया का एक पर जख्मी हो जाता है। मीनू चिड़िया, कौवे भैया, मेरा तो पर बुरी तरह जख्मी हो गया है। इससे तो बेहतर था हम ये दाना इस कौवे को ही दे देते। कबूतर, अगर आज हम ये दाना इसे आराम से दे देते तो कौवा हमें रोज तंग करने आ जाता। उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मीनू चिड़िया, कबूतर भैया, मेरा तो पर जख्मी हो गया है, और आप तो जानते ही हैं कि चीलें जख्मी परिंदों को जिंदा नहीं छोड़ती। बंकू कबूतर, हम ऐसा करते हैं, हम रात होने का इंतजार करते हैं। जो ही रात होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। मीनू चिड़िया, लेकिन चीलों को तो खून की खुशबू दूर से आ जाती है। बंकू कबूतर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रात होने का इंतजार कर लो, रात होने दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर चिड़िया की नजर पास पड़े हुए एक परिंदे पर पड़ती है। मीनू कबूतर भैया, ये तो किसी बड़े परिंदे की हड्डियां लग रही है। इसे भी इन चीलों ने ही मारा होगा और फिर इसका मांस खा लिया होगा। बंकू कबूतर, मीनू चिड़िया, तुम तो ऐसे ही डर रही हो, कुछ नहीं होगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एक चील आ जाती है और वो दूर बैठकर उन्हें घूरने लगती है। चिड़िया तो बहुत ज्यादा डर जाती है। मीनू चिड़िया बोलती है, कबूतर भैया देखो, वो चील हमें ही देख रही है। लगता है अभी हमला कर देगी। बंकू कबूतर, मीनू चिड़िया, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। अब हमें थोड़ा सा नाटक करना होगा। इतने में वो चील उनके पास आ जाती है। बंकू कबूतर, चील बाजी, आप जरा देर से आई हैं। अब तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। बहुत ही बड़ी चील थी। तभी तो देखो चिड़िया भी जख्मी हो गई। आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो आप भी मजे ले लेती। बहुत ही मजेदार गोश्त था चील का। चील, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? बंकू कबूतर, वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना है। अब हम कबूतर और चिड़िया भी शिकार करने लगे हैं। अब हम ताजा गोश्त खाते हैं। हमसे अब रूखी सूखी घास फूस नहीं खाई जाती। चील, अरे ये तो बहुत ही ताकतवर परिंदे लगते हैं। है तो छोटे छोटे मगर शिकार इतनी बड़ी चील का, कहीं ये मुझे भी शिकार करके खा ही ना जाए। ये सोचकर वो चील वहां से भाग निकलती है। मीनू चिड़िया, हाँ कबूतर भैया, बच गए हम। बंकू कबूतर, हाँ बस तुमने डरना नहीं है। जो भी चील आएगी हम उससे यही कहेंगे और रात होने तक यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ से अभी उड़े तो तुम्हारे खून की खुशबू तमाम चीलों तक पहुँच जाएगी और सब यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी और हमें मार डालेंगी। उधर कौवा भी लाल पीला होकर गुस्से से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे अपनी पत्नी मिल जाती है और वो उसके पास चला जाता है। कौवे की पत्नी, अरे क्या हुआ कालू? कालू कौवा, आज एक चिड़िया और कबूतर से मेरी लड़ाई हो गई। कौवे की पत्नी, उस चिड़िया और कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरे शौहर से लड़े। कहाँ है वो? कालू कौवा, अरे वो पहाड़ों के दरमियान में अभी भी शायद वही होंगे। कौवे की पत्नी, तो चलो मेरे साथ, अभी उनकी खैर लेती हूँ। और हाँ, मेरी सहेली चील भी वहाँ रहती है, मैं उसे बताती हूँ जाकर। और फिर वो दोनों पहाड़ों के दरमियान की तरफ चल पड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते सीधा चील के पास चले जाते हैं। कौवे की पत्नी, चील बाजी, वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारी चीलें हैं, मगर मुझे आप ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ये खबर आपको देने के लिए आई हूँ।
पहाड़ों के दरमियान एक चिड़िया और कबूतर है। चिड़िया का पर जख्मी है। आपको तो जख्मी परिंदे बहुत पसंद है। आज जाकर जरा आप पार्टी ही कर लें। चील, क्या? जख्मी चिड़िया? मुझे जख्मी परिंदे बहुत ज्यादा पसंद है। जल्दी चलो, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। कौवा और उसकी पत्नी चील को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और जरा दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर और चिड़िया तो वहीं बैठे थे और रात होने का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा, वो देखे चील बाजी, कबूतर और चिड़िया वो सामने बैठे हैं। आप जल्दी से पीछे से जाकर उस चिड़िया को पकड़ लें और वो उड़कर नहीं भाग सकेगी और आप उसे आसानी से शिकार कर लेंगी। इतने में चिड़िया और कबूतर उन्हें देख लेते हैं और फिर से नाटक शुरू कर देते हैं। बंकू कबूतर, इतना बड़ा परिंदा खा लिया लेकिन मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा। जब से गोश्त खाना शुरू किया है, खाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो और भूख लगी है। मीनू चिड़िया, बस वो कौवा और कौवी आते ही होंगे उस चील को लेकर। वो चील को बेवकूफ बना रहे होंगे और वो चील हमें खाने की लालच में यहाँ आ जाएगी। उसे क्या पता कि हम तो खुद गोश्त खाते हैं और हमने तो कितनी बड़ी चीलों का शिकार करना सीख लिया है। बस इतना सुनने की देर थी कि वो चील तो वहीं डर गई। चील, ये तो मुझसे भी ज्यादा जालिम परिंदे लगते हैं। मेरा तो फिर भी एक शिकार से पेट भर जाता है, लेकिन इनका तो बड़े बड़े शिकार खाकर भी छोटा सा पेट भरने को नहीं आ रहा। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और कवि, तुम दोनों की तो मैं बाद में अच्छे से खबर लूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। ये कहकर चील वहां से चली जाती है। कौवा पीछे से बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन चील उनकी एक नहीं सुनती। कालू कौवा, अरे चील बाजी, बात तो सुने। ये लोग नाटक कर रहे हैं। चिड़िया का पर तो मैंने जख्मी किया है और ये हड्डियां तो पहले से यहाँ पड़ी हैं। अरे चील बाजी सुने तो। मगर चील तो उनकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। कालू कौवा, ये कबूतर चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकले। कैसे इस चील को डराकर भगा दिया दोनों ने। बंकू कबूतर, कौवा और कवि, अकल हो तो किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अकल बड़ी या भैंस। अब तो तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ ताकि तुम खैर से रह सको। कौवा और कवि वहां से नाकाम होकर चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कबूतर और चिड़िया अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए सही सलामत अपने घर को पहुंच जाते हैं। घर जाकर मीनू चिड़िया बोलती है, बंकू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी बहुत मदद की, वरना वो चीलें तो मुझे खा ही जाती। और बंकू भैया, मैंने आज आपसे बहुत सारी चीजें सीखी। मुझे ये भी पता चला कि हम अपने दिमाग की ताकत से किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। बंकू कबूतर, अरे हाँ हाँ चिड़िया, अब आइंदा से हम इसी तरह से अपना बचाव करेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे।